हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स 2018 के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशंस। इन प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया था जो कि पार्ट 5 है, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 इज दैट Kepler's second law is a consequence of Kepler's second law। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन एलटी में भी आया है। एलटी 2021 में भी पूछा गया है। ठीक है, सिमिलरली 2018 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो केपलर सेकंड लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ। ठीक है, जो केपलर का जो सेकंड लॉ होता है, केपलर के सेकंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, लॉ ऑफ एरिया ये होता है, ये सन है, अगर ये प्लैनेट्स ये और ये जो एरिया है, ठीक है, एरिया, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन सन टू प्लैनेट्स स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स जो एरियल वेलोसिटी होती है, एरियल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहती है। अगर एरियल वेलोसिटी, अगर एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, जो टॉर्क होगा डी एल अपॉन डी टी होता है टाउ। अगर एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, ये होता है हमारे पास। अगर टाउ जीरो होगा, अगर टाउ जीरो होगा तो एल ने क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। एल ने क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो ठीक है, तो जो केपलर का सेकंड लॉ है इज द कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो होगा नहीं, रोटेशन चल रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्यों होगा, बिकॉज यहाँ प्लेनेट क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23। A satellite has kinetic energy K, potential energy V, and total energy E. Which of the following सेंटेंस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही क्वेश्चन कहाँ से आता है, इलेक्ट्रोस्टैट में भी आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैट। और यही क्वेश्चन बोहर एटॉमिक मॉडल में, मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है। यहाँ इसके न्यूमेरिकल बहुत पॉपुलर है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दी रहती है, बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, एक एनर्जी गिवन होगी तो। ठीक है, तो अगर हम सैटेलाइट की बात करते हैं, तो अगर देखो सैटेलाइट ये अर्थ होता है, और ये जो है हमारे पास ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है और इसका मास स्मॉल m है, ये अर्थ है, इसकी रेडियस r है। ठीक है, ये अर्थ। ठीक है, तो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड ऐसे ऑर्बिटल वेलोसिटी v से क्या करती है, ऐसे मूव कर रही होगी। ठीक है, और ये हाइट क्या है, ये हाइट h हो गई यहाँ से। तो एट दैट टाइम अगर जो हम इसका क्या फाइंड आउट करते हैं, अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, अगर ये काइनेटिक एनर्जी होती है G m1 m2, ये मास कैपिटल M मास इसका अर्थ का, G m1 m2 अपॉन कितना होता है 2r, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ये दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस G m1 मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम r, सिर्फ r नॉट स्क्वायर। तो जो टोटल एनर्जी होती है हमारे पास, इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी वो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। These are the three expression for kinetic energy, potential energy and total energy. Getting? तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप इसमें से रिलेशन बता दो कि कौन सा सही है। देखो, जो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वी ऑब्जर्व दैट कि जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है इन दोनों में अगर हम देखें तो टोटल एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो अब ये हमारे पास सब कुछ, ये तुम्हें फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे अगर स्पीड बढ़ानी है तो। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, जो काइनेटिक, ये जो के है, के क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी जी एम एम अपॉन आर, ये देखो ये जी एम एम अपॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं, जी एम एम अपॉन आर को हम, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टू, माइनस भी आएगा, ये माइनस भी आएगा, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है, ये इस तरीके से, ये माइनस इधर चले जाएगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, ये माइनस इधर लगा हुआ है, ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है, तो जो कि विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर ए। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत टर्म में भी इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 is also based on gravitation. An artificial satellite An artificial satellite is moving in a circular orbit around the Earth. Its speed is equal to the, ये important है, its speed is equal to the half the magnitude of escape velocity. जो इसकी velocity हो escape velocity की आधी है अर्थ से. Height of satellite above the surface of Earth हमको find out करनी है. R is the radius of Earth हमको given है. ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझते हैं. सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, ये अर्थ है, ये रेडियस आर है, ठीक है, और सैटेलाइट क्या होता है, जो रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट. सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, ये सैटेलाइट है, वो इस तरीके से इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है ऐसे अराउंड द अर्थ, ठीक, और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट है h. तो यहाँ से अर्थ के सेंटर से ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच हो जाएगी, और अर्थ का मास कैपिटल एम है और सैटेलाइट का मास क्या है, स्मॉल एम है. तो देखो ये जो सैटेलाइट है, दिस सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. तो दैट मीन्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट. तो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे फर्स्ट वी, हमको यहाँ से पता चल रहा है कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर. इन द प्लेस ऑफ आर किस रेडियस में घूम रहा है सैटेलाइट, आर प्लस एच, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन रेडियस क्या है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर. एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे, एम वी, एक एम से एम को भी काम कर दो, क्योंकि ये मास ऑफ सैटेलाइट्स में क्या है, बिल्कुल ही डिपेंड होता है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ. तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया जी एम अपॉन आर प्लस एच आ गया, ठीक है, ये आ गया. बट अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, वी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच आ जाएगा, ये आ गया है ना, ये तो हमने इन जनरल. अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसकी जो स्पीड है, जो सैटेलाइट सर्कुलर, इसकी स्पीड है वो हाफ पाव है मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी. तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट v इज गिवन इज हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, एस्केप वेलोसिटी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये होता है हमारे पास 2gm अपॉन क्या होता है, r. दिस इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी. तो अब हम इन सबकी वैल्यू रखते हैं, v इन द प्लेस ऑफ v अभी हमने निकाला है gm अपॉन r प्लस एच, क्लियर. और वी कितना होता है, 1/2 ऐसे रहने दो, वी कितना होता है 2gm अपॉन आर, 2gm अपॉन आर, क्लियर. ये r प्लस एस नहीं आएगा, यहाँ ओनली r आएगा. अब तो सॉल्व करना है बस, तो स्क्वायरिंग कर दो दो साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, gm अपॉन आर प्लस एच, और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा 2gm अपॉन क्या आ जाएगा, r आ जाएगा. गेटिंग. तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, gm से ये gm से gm गायब हो जाएगा, और ये इस 2 से ये 4 गायब हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये 2r इक्वल टू कितना आ जाएगा, r प्लस एच.
2r माइनस आर इक्वल टू एच, आर इक्वल टू 2r माइनस आर, आर इक्वल टू एच। तो हाइट कितनी आ गई, और आर कभी कभी आंसर ऐसा भी दिया रहता है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ये कि आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो कितना होगा आंसर, जो हाइट होगी कितनी होगी, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी। तो इसमें 6400 तो हमको गिवन है नहीं, तो जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25 25 is the theoretical question. the thrust द थ्रस्ट ऑफ ए रॉकेट, ठीक है, जैसे भी कभी क्या होता है, रॉकेट का प्रोपल्सन होता है, ठीक है, ये नोजल है, यहाँ से जो गैसेस क्या होती हैं, यहाँ से क्या होती हैं इस तरीके से, ये ऐसे इस तरीके से इसमें फोर्स लग रहा होता है, और ये गैसेस एक इसको क्या करती हैं, थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक लिफ्टिंग फोर्स एक्ट करता है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द थ्रस्ट द थ्रस्ट ऑफ ए रॉकेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ रॉकेट, ये बिल्कुल गलत है। द फोर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्यूल गैसेस ऑन द रॉकेट, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो फ्यूल बर्न हो रहा है, बर्न होने की वजह से क्या कर रहा है, इसमें ये जो रॉकेट है उसमें क्या लग रहा है, एक थ्रस्ट फोर्स से लग रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एनी एक्सटर्नल फोर्स, ये तो है नहीं, फोर्स दैट अराइजेस फ्रॉम, ये भी कुछ नहीं, ठीक हो गया ना। तो ये क्या है, जो थ्रस्ट फोर्स ऑफ ए रॉकेट होता है, ये क्या करता है, द फोर्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग फ्यूल गैसेस ऑन द रॉकेट। क्लियर, तो 25 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 द एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। तो जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है एनर्जी होता है ड्यू टू एनर्जी ड्यू टू, इसको हम डेंसिटी की बात, यहाँ डेंसिटी की बात हो रही है, टोटल एनर्जी जो डेंसिटी होती है हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी यू के बारे में बात हो रही है। यू इज द एनर्जी डेंसिटी, दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में हमारी बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन इज दैट, तो जो टोटल हमारे पास ये होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड यू, स्मॉल यू है, यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, और यह है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। और यू ई कितना होता है, यू ई कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर होता है। ठीक है, और यू बी कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होता है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल एनर्जी पूछ रहा है, तो हमसे इन दोनों को सम कर दो। ठीक है, ये फर्स्ट ई स्क्वायर बाई, ये फर्स्ट तो है नहीं, सेकंड भी है नहीं, थर्ड भी है नहीं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये क्या आ जाएगा, विच इज प्रेजेंट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 26, ये भी ईएम वेव से ही आया है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ठीक है, तो जो डायरेक्शन होता है वो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के हमको क्या फाइंड आउट कर पता चल जाएगा, हमको डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव मिल जाएगी। तो ईएम वेव की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ई क्रॉस बी, क्या होगी, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर, जो पार्ट 5 है, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 22 से 26 डिस्कस किया, जो कि 5 क्वेश्चंस हैं। तो आपको करना क्या है, आउट ऑफ 5 आपने कितना इसमें स्कोर किया है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना है, और इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।